में उल्टियाँ होना कौन सी बड़ी बात है। ऐसा क्या हुआ कि यह बेहोश हो गई। यह कहना था सीमा नाम की मेरी पेशेंट के फैमिली वालों का। जब वो सीमा को मेरे पास लेके आए तो वो 10 दिनों से चूँकि उल्टियाँ कर रही थी और कुछ भी खा नहीं रही थी, तो उसका ब्लड प्रेशर 80/60 हो गया था, शुगर लेवल सिर्फ 70 था। वो लड़की बहुत दुबली पतली थी, वजन उसका 35 kg था, ब्लड सिर्फ 8 ग्राम था। इसका मतलब सीमा प्रेगनेंसी से पहले से ही काफ़ी वीक थी। प्रेग्नेंट तो हो गई, उसको टेस्ट में 2 साइन आ गए, बहुत खुश हो गई फैमिली। बट सीमा थोड़ी सेंसिटिव हो गई क्योंकि प्रेगनेंसी के रुकते ही शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिसके कारण उसको किचन में जो दालों की स्मेल है या सब्जी की स्मेल है, इवन बाथरूम में रखा हुआ साबुन की स्मेल से भी उससे उल्टियाँ हो रही थी। बहुत ज़्यादा उल्टियाँ करने की वजह से वह कुछ भी खाने भी नहीं चाह रही थी और जो खाती थी उसको भी वो सारी उल्टी होकर बाहर आ जा रही थी। बट ये हमारे समाज में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आपको दवाइयाँ नहीं लेनी है क्योंकि अब बच्चे को असर पड़ता है। इसलिए उसकी फैमिली 10 दिन तक उसे हमारे पास लेके नहीं आई। फाइनली जब वो बेहोश होने लगी तब उसे डॉक्टर के पास, तब सीमा हमारे पास आई। आज के वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि हर लड़की को ये पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है। हर प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होती है, ये भी सही है। आप थोड़ा सेंसिटिव हो जाते हैं, ये भी सही है। बट ऐसा नहीं है कि आप बिना दवाइयों के इसको इतना सहे और हमारे पास बेहोश होकर आए। प्रेगनेंसी में जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे शरीर में कई तरह के चेंजेस आते हैं। आयुर्वेद में कहा जाता है गर्भ के उत्पीड़न की वजह से वायु के वैगुन के कारण गर्भनी छर्दी होती है। इसका मतलब है जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो यूट्रस में जो चेंजेस होते हैं उसके कारण वहाँ अपान वायु में जो चेंजेस होते हैं इसके कारण आपको छर्दी होती है। एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है कि जैसे ही प्रेगनेंसी होती है बहुत सी लड़कियों को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत स्टार्ट हो जाती है। पेट साफ नहीं होता, यानी पेट खाना वहाँ रुकता है, सड़ता है और उससे कई तरह की गैसेस बनती है जो एसिड कॉज करती है। ये हाइपर एसिडिटी और हाइपोमोटिलिटी यानी कि आंतों की कम मूवमेंट और ज़्यादा एसिड होना बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होने का कारण बन जाता है। क्या हम इसे घर में ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल, आज इसी पे बात करेंगे। बट पहले इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर लड़की को पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है और उल्टियाँ करना बिल्कुल सामान्य नहीं है। मेरा नाम डॉक्टर गुप्ता है, मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और मुझे डील करती हूँ। आप अगर प्रेग्नेंट हो और आपको उल्टियाँ हो रही है तो अपना एक चेकअप जरूर कराएं क्योंकि प्रेगनेंसी में उल्टियाँ सिर्फ प्रेगनेंसी के कारण नहीं होती है। आपकी बॉडी में जो गॉल ब्लैडर है यानी पित्ताशय की जो थैली है उसमें इन्फ्लामेशन हो सकता है, उसमें स्टोन हो सकता है, पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, आपके अंदर वर्म्स हो सकते हैं या आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ये कुछ कॉमन कॉज है जिसके कारण भी प्रेगनेंसी के में भी आपको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो सकती हैं या अल्ट्रासाउंड होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम सीखेंगे कि घर पे हम अपनी उल्टियों को कैसे ठीक कर सकते हैं। पहले की सुबह ब्रश करने से पहले बेड पे ही हो सके तो एक बिस्किट या थोड़े से मुरमुरे या लावा इसका 1-2 चम्मच ज़रूर खा लें। इससे आपकी रात भर की एसिड को ये सोख कर लेगा और आपको वॉमिटिंग बहुत कम होगी। सेकंड है 8-10 किशमिश, 4-5 खजूर, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ, इसका पाउडर बना ले या फिर इसका शरबत बना ले और सारा दिन इसको पिए। इससे आपकी एसिडिटी कम होती है और आपको वॉमिटिंग बहुत कम हो जाएगी, फ्रेश फील होगा। थर्ड, शतावरी का पाउडर आता है, आधा चम्मच सुबह शाम थोड़े से दूध से ले। ये आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम को प्रेगनेंसी में कम करेगा और बेबी का वेट भी बढ़ाएगा। धान का लावा यानी खील मिलती है, उसे आप ज़रूर ले आएँ अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो। और 4 चम्मच धान का लावा को 10 मिनट उबाल लें, ठंडा करके 2 चम्मच चीनी डाल के खाएं। इससे वॉमिटिंग 90% केसेस में आपकी कम हो जाती है। 5th नंबर है खाने वाला चूना। बिल्कुल थोड़ा सा 1 पिंच दूध में या दाल में डाल के खाएं। इससे आपकी एसिडिटी भी कम होगी और आपकी वॉमिटिंग भी बहुत कम होगी। इन 5 उपायों से आपकी वॉमिटिंग काफ़ी कम हो जाएगी। इसके बाद भी अगर आपको वॉमिटिंग लगती है तो अपने किसी भी डॉक्टर को विज़िट ज़रूर करें, अपना अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराएं और प्रेगनेंसी में सेफ जो एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जाती है या आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं तो मैं आपको इसके लिए मेडिसिन बिल्कुल लिख के दे दूँगी और आपको इतना प्रॉब्लम वॉमिटिंग को लेकर नहीं झेलना पड़ेगा। प्रेगनेंसी हमेशा एक खुश होकर एंजॉय करने वाली चीज़ है, इसे एंजॉय करें। एंड माय चैनल